आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। अब कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को, पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा कर दिया था। हर भारतवासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे, 1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि उनके जीवन का गोल्डन फेज थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृतकाल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृतकाल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है, कानपुर आईआईटी ने, यहां के माहौल ने आपको वो ताकत दी है कि अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है, और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, हमारी आईआईटीज तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है, और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली
पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। 5G टेक्नोलॉजी में तो IIT कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन चुका है। ये संस्थान ऐसी अनेक सफलताओं के लिए बधाई का पात्र है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एनर्जी एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस में, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के सामने बहुत बड़ा स्कोप है। हेल्थ जैसे सेक्टर भी आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं। हम एक डिजिटल डायग्नोसिस के एरा में है, रोबोट असिस्टेड ट्रीटमेंट के एरा में पैर रख रहे हैं। हेल्थ डिवाइसेस अब घर की एसेंशियल बन गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में चुनौतियों का सामना भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए ही कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, हम कितनी व्यापक संभावनाओं के गेट पर खड़े हैं। ये संभावनाएं आपके लिए हैं। इनमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आपके लिए देश के प्रति केवल जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि ये वो सपने हैं जिन्हें हमारी कितनी ही पीढ़ियों ने जिया है। लेकिन उन सपनों को साकार करने का, एक आधुनिक भारत बनाने का वो सौभाग्य आपको मिला है, आपकी पीढ़ी को मिला है। साथियों, आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में हैं, वो बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है। जो सोच और एटीट्यूड आज आपका है, वही एटीट्यूड देश का भी है। पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की है। पहले अगर समस्याओं से लाने की है, पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं। समाधान वो भी स्थायी, स्टेबल सॉल्यूशंस। आत्मनिर्भर भारत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हम सभी ने देखा है कि परिवार में भी जब कोई 20-22 साल का हो जाता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते हैं कि अब समय आ गया है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मुझे पक्का विश्वास है, आप जब यहां से घर अब जाओगे जरा मिलने के लिए माता पिता को, तो पहला यही सुनोगे कि भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाना। हर मां बाप यही कहने वाले हैं, और अगर देर कर दी तो बार बार सुनने को मिलेगा।